Morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you lesson number 2, class 12th, a room 10 feet by 8 feet, part 2nd. आज हम बात कर रहे हैं a room 10 feet by 8 feet का दूसरा भाग. They had to shift on Monday morning, but as they woke up, they had to shift on Monday morning. उनको मंडे मॉर्निंग को जो शिफ्ट होना था, बट एज द वोक अप, लेकिन जैसे ही वो जगे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग. उन्होंने पाया कि जो वर्षा हो रही थी. द डाउनपोर वाज रादर हैवी. डाउनपोर मीन्स हैवी रेन, बहुत ही भारी वर्षा जो है, रादर हैवी, और ज़्यादा हैवी थी और ज़्यादा भारी बरसात हो रही थी. दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया. देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू द ऑफिस. और इसके बाद में मिसेज मलिक का जो है टाइम हो गया था टू गो टू द ऑफिस. ऑफिस जाने का समय हो गया था. इट वॉज डिसाइडेड, ये तय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो शाम को जो है शिफ्ट करेंगे. इट कंटिन्यू टू रेन थ्रू आउट द डे. सारे दिन बरसात होती रही. इट वॉज रेनिंग एज हैविली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो. इट वॉज रेनिंग एज हैविली, उतनी भारी वर्षा हो रही थी, एज एवर इन द इवनिंग आल्सो, यहाँ तक कि शाम को भी जो है काफी भारी बरसात हो रही थी. मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, मंडे चूंकि शुभ दिन था, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, शुभ दिन था. मिसेज मलिक wanted to shift if they could, और मिसेज मलिक ये चाहती थी कि यदि वो कर सकते थे तो वो शिफ्ट होना चाहती थी. Out of consideration for his mother, the son decided to shift even though it continued to rain heavily. Out of consideration, काफी विचार करने के बाद में, for his mother, the son decided, अपने मदर से काफी विचार करने के बाद, the son decided, son ने यह निश्चय किया, to shift even though it continued to rain heavily, to shift होने का निश्चय किया, चाहे even though, यद्यपि it continued to rain heavily, यद्यपि जो भारी बरसात जो है जारी रहने के बावजूद भी उन्होंने शिफ्ट होने का निश्चय किया. They sent for a taxi, sent for का मतलब बुलाना. They sent for a taxi, उन्होंने एक टैक्सी बुलाई. In addition to their own car, अपनी कार के अतिरिक्त जो है उन्होंने एक टैक्सी बुलाई. And made a formal move, और एक फॉर्मल मूव वहां से कर गई, यानी यहाँ से शिफ्ट होने के लिए चल दी. The rest of the luggage could be shifted later, और शेष जो लगेज था, सामान था, उसको बाद में शिफ्ट किया जा सकता था. It was raining incessantly, लगातार जो है बारिश हो रही थी. Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memories. अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी हुई मिसेज मलिक was lost in memories, मिसेज मलिक जो है मेमोरीज में खो गई, यादों में खो गई. What pains she had taken while the house was under construction. कितना दर्द जो है she had taken, उसने हुआ था, कितनी तकलीफें उसने उठाई थी, while the house was under construction, जब घर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, जब घर का निर्माण हो रहा था, उसने कितनी तकलीफें उठाई थी. The days when she missed her meals, the days, वे दिन जो है when she missed her meals, उसने कितनी बार अपने भोजन को, अपने खाने को जो है मिस किया था. The days, उन दिनों में she stood in the scorching heat, वह एक झुलसाने वाली जो गर्मी थी, ऑफ द सन, झुलसाने वाली जो धूप थी, उसमें खड़ी रहती थी. सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और जो काम की प्रोग्रेस को सुपरवाइज करते हुए, उसका पर्यवेक्षण करते हुए खड़ी रहती थी. द डेज, उन दिनों में शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, वो जो है बरसात में तरबतर हो जाती थी, ड्रेंस में गीली हो जाती थी, तरबतर से भीग जाती थी. द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर. द आर्किटेक्ट, उस वास्तुकार ने जो है, हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच, उसने एक स्केच तैयार किया था, ऑफ द हाउस इन कलर, एक रंगीन स्केच तैयार किया था, घर का एक रंगीन स्केच तैयार किया था. द वे इट वुड लुक, कि जब उस तरीके से इट वुड लुक, वो दिखाई देगा व्हेन कंप्लीटेड, जब वो घर कंप्लीट हो जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा, इसको उसने एक कलर स्केच तैयार किया था. इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरंडा विद हर बैक टुवर्ड्स द मार्बल पिलर. इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी, उन्होंने एक लेडी की, एक महिला की आकृति बनाई थी, ऑफ द हाउस, एक घर की महिला की आकृति बनाई थी. स्टैंडिंग ऑन द वरंडा, जो कि बरामदे में खड़ी थी. विद हर बैक टुवर्ड, जिसकी पीठ थी, टुवर्ड द मार्बल पिलर की तरफ उसकी पीठ थी. एलिगेंट, बहुत ही एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीव और बहुत ही सुंदर जो है, एन इमेज ऑफ कंटेनमेंट, एक संतोष की इमेज, एक संतोष की प्रतिरूप जो है,
क्लेड इन ए मैरून साड़ी, जिसने एक मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। मिसेज मलिक फेल्ट, मिसेज मलिक ने महसूस किया दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेज मलिक ने यह महसूस किया कि आर्किटेक्ट ने उसको जो है पेंट किया है, यानी उसका चित्र एक तरह से निर्माण किया था। बट सी नेवर वॉर मैरून कलर साड़ी, लेकिन वो कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती है। द फिगर इन द स्केच, उसने मैरून कलर की साड़ी कभी नहीं पहनी। द फिगर इन द स्केच, और उस आकृति में, उस स्केच में जो आकृति थी, हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, वो उतनी ही लंबी थी जितने की मिसेज मलिक थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर के अगेंस्ट सहारा लेते हुए, सी स्टूड द वे, वो इस प्रकार से खड़ी थी। मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, जैसे मिसेज मलिक खड़ा हुआ करती थी। मिसेज मलिक सा द फिगर, मिसेज मलिक ने उस आकृति को देखा इन द स्केच में, एंड वुड गो, वो गई एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी टाइम, और उसने कई बार जो है ड्रेसिंग टेबल के सामने उस तरह से वो खड़ी हुई। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम्स, शी थॉट, उसने सोचा दैट शी मस्ट शो को उसको दिखाना होगा, वो अवश्य दिखाएगी, दैट स्केच, उस स्केच को दिखाएगी, टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी पुत्र वधू को दिखाएगी, समटाइम, कभी अपनी वो पुत्र वधू को ये दिखाएगी। हर डॉटर इन लॉ वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड, उसकी डॉटर इन लॉ, उसकी पुत्र वधू जो है वो सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, वो फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ। मूविंग द रियर व्यू ग्लास, जो पृष्ठ भाग को देखने वाला जो ग्लास था, जो शीशा था ऑफ द कार का जो शीशा था, टुवर्ड्स सर, उसकी तरफ जो शीशा था, सी स्टार्टेड, उसने अपनी और तरफ जो है मूव कर लिया, एंड सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, और उसने अपने लिप्स को रीपेंट करना, यानी उनको रंगना शुरू कर दिया। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, उन लिप्स को, होठों को रंगने की कहाँ आवश्यकता थी, व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वे अपने घर में जा रहे थे। एट द मोस्ट, अधिक से अधिक, दे वुड ईट, वो खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और उसके बाद सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स के जो तरीके हैं वो भी बड़े स्ट्रेंज है, अजीब है। एंड हाउ द गर्ल टाक्ड, और वो हाउ द गर्ल टाक्ड, किस प्रकार से लड़कियां बातें करती हैं। शी वाज जैबरिंग इंसेसेंटली, वो लगातार जैबरिंग, बकबक कर रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, उसे अपनी जो है अपने हस्बैंड के साथ इंग्लिश में क्यों बात करनी चाहिए। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक ने जो है अंग्रेजी नहीं सीखी थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वह केवल इसी में फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, इसके अलावा उसने शी हैड अकम्प्लिश्ड अचीव्ड, उसने सब कुछ जो है अपने जिंदगी में प्राप्त कर लिया था, जीवन में प्राप्त कर लिया था। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, उसने जो डांसिंग था वो भी उसने सीख लिया था। सडनली इट अकर्ड टू मिसेज मलिक, अचानक मिसेज मलिक को लगा दैट दे मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, अचानक जो है मिसेज मलिक को ऐसा महसूस हुआ दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि जो उस आर्किटेक्ट के द्वारा जो फिगर, जो आकृति जो है पेंट की गई थी, वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वो उसकी डॉटर इन लॉ की थी, उसकी पुत्रवधू की थी। हाउ कुड दैट बी, वो कैसे हो सकती थी। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन, वो तो कहीं उस सीन में थी ही नहीं। व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, जब घर का ये प्लान किया गया था। बट देन शी वॉज वियरिंग मैरून कलर्ड साड़ी, और तब जो है शी वॉज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी, वो एक मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसा कि उस स्केच में जो है उस आकृति की थी। यस इट वॉज मैरून कलर, हाँ ये मैरून कलर था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसेज मलिक को तो कभी मैरून कलर पसंद ही नहीं था, उसने पसंद नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर अ टेस्ट, ये जो है उसके टेस्ट के लिए इट वॉज टू लाउड, अत्यधिक बोझिल था ये, उसके लिए जो उसका टेस्ट ये नहीं था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, इट वॉज गर्ल्स, ये ऐसी लड़कियां थी उसकी पुत्र वधू के समान, हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, तो फॉन्ड ऑफ का होता शौकीन होना, जो कि मैरून कलर की शौकीन होती थी। शी कैन वियर मैरून श्योरली, वो मैरून पहन सकती है निश्चित रूप से, सेड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा। आई विश शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, मेरी इच्छा है कि ये उतना ही कठोर परिश्रम करती जितना कि मैंने किया। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस
laid before my eyes. I had every brick of the house. मैंने घर की प्रत्येक ईंट को जो है अपनी मेरी आंखों के सामने रखवाया. In sun, धूप में, and in rain, और बरसात में. I stood on the site. मैं जो है साइट पर खड़ी रही. Supervising the construction. कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करते, उसको पर्यवेक्षण करते हुए. From early in the morning till late in the night. सुबह प्रातःकाल जल्दी से देर रात तक जो है उनको सुपरवाइज करते हुए, उस कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज करते हुए, उसका पर्यवेक्षण करते हुए खड़ी रही. मैनी ए टाइम आई हेल्प द मैसन. बहुत बार मैंने जो है राजमिस्त्री का, मैसन्स का, कारीगर की जो है मदद भी की. विद मोर्टार, गारा मिट्टी जो मसाला था उस एंड ब्रिक्स से उनको पकड़ाने में भी उनको मदद की. मैनी टाइम्स आई हॉल्ड, और बहुत बार मैंने हॉल्ड द रबर पाइप, बहुत बार जोर लगा करके जो है रबर पाइप को खींचा. हॉल्ड का मतलब बल लगा करके खींचा. एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, और जो प्लास्टर्ड वॉल थी, दीवारें थी, उनके ऊपर स्प्रे किया, यानी उनकी तराई भी एक तरह से कि उनके ऊपर पानी छिड़का. देन दे रीच द हाउस, उसके बाद वो घर पहुंच गए. हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उसके जो पुत्र जो है सीधा गाड़ी को कहाँ ले गया, पोर्च में ले गया. एंड अ डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी पुत्र वधू जो है उसमें से जो है कार में से कूदी, यानी बाहर निकली. एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरंडा. एंड देयर शी स्टूड, और खड़ी, वहां पर वो खड़ी हो गई. रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का सहारा लेकर के वो खड़ी. रिक्लाइनिंग का मतलब सहारा लेना. ऑन द वरंडा, बरामदे में वो जो है मार्बल पिलर का सहारा लेकर के खड़ी हो गई. एग्जैक्टली द वे टू द आर्किटेक्ट पेंटेड द फिगर, कि एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से जैसा कि आर्किटेक्ट ने उस फिगर को पेंट किया था इन द स्केच में जैसा पेंट किया था वैसे वो खड़ी हो गई. मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हार्ट. मिसेज मलिक ने जो है एक दुख महसूस किया, अपने दिल में जो है दुख महसूस किया. मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, शायद आर्किटेक्ट ने, वास्तुकार ने उसका मजाक बनाया था. स्टैंडिंग ऑन द वरंडा, बरामदे में खड़ा होकर के, क्लोज टू द पिलर के पास खड़े होते. ट्राइंग टू कवर हर इलाबोरेट हेयर डू विद द मैरून कलर्ड साड़ी. स्टैंडिंग ऑन द वरंडा, बरामदे में खड़ी होकर के, क्लोज टू द पिलर के नजदीक. ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयर डू, ट्राइंग टू कवर, वो कवर करने की कोशिश कर रही थी. हर एलाबोरेट का मतलब होता है अलंकृत, एंड हेयर डू मीन्स हेयर स्टाइल को, अपनी जो उसके जो केश विन्यास थे उनको अलंकृत करने की कोशिश अलंकृत केशों से उसको ढकने की कोशिश कर रही थी. विद द मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर की साड़ी से. हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स. हर डॉटर इन लॉ वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उसकी डॉटर इन लॉ जो है इंस्ट्रक्शन दे रही थी टू द सर्वेंट्स को, अबाउट द लगेज के बारे में. इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, टैक्सी में जो कि फॉलोइंग द कार, जो कि कार को फॉलो कर रही थी. द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, लगेज को जो है उस टैक्सी से हटा लिया गया था, यानी उतार लिया गया था. द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर को जो है वो चला गया था आफ्टर हैविंग बीन पेड, उनको पे करने के बाद में, यानी पैसा देने के बाद में वो चला गया था. मिसेज मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, मिसेज मलिक जो है अभी भी अपनी कार की बैक सीट पर, पीछे की सीट पर बैठी हुई थी. शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, उसका जो है फीलिंग बीइंग ड्राउन्ड, सिंकिंग सेंसेशन, एक दिल डूबता हुआ सा उसको महसूस हो रहा था. देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर द हाउस, उसके बाद उसके पुत्र ने और उसकी बहू ने जो है घर में प्रवेश किया. दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाई वन, उन्होंने एक एक कर करके लाइटें जलाई. एवरी रूम वॉज लिट अप, प्रत्येक कमरा जो है वो लिट अप, उसको जलाया गया, उसके कमरे की लाइट जलाई गई. मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेज मलिक ने जो है विस्तृत आंखों से देखा. स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए. इन द एक्साइटमेंट नो बॉडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर द वे इट वॉज डन. इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में जो है, नो बॉडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड, किसी को भी ये याद नहीं रहा, टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलना, फॉर हर उसके लिए, द वे इट वॉज डन, जैसा कि ये पहले किया जाता था. सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक जो है उसके पुत्र को अपनी माँ की याद आई. ही रेन टू द पोर्च, वो पोर्च में दौड़ा. एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाजा खोला. ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, एक इन द इवनिंग, शाम को अगर कोई ड्राइव कर लेते हैं, कहीं चली जाती है, तो हमेशा मेक्स मी गो टू स्लीप, तो मुझे वह निद्रालु बना देती है. द मदर स्पोक इन ए विस्पर, मदर ने धीरे से कहा.
हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो केम आउट, उसकी पुत्र वधु भी बाहर आ गई। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मिसेज मलिक की जो पुत्र वधु थी वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, वो मार्बल पिलर के पास खड़ी थी। ऑन द वरंडा अगेन, बरामदे में पुनः खड़ी थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, वह अपनी हेयर स्टाइल को कवर करने की कोशिश की थी विद द मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर की जो साड़ी थी उससे उसको ढकने की कोशिश कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मुझे भोजन नहीं करना है, आई हैव नो अपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। अपेटाइट कहता है भूख को। शायद मिसेज मलिक ने कहा आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूंगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, सर्वेंट्स ने जो है डिनर टेबल पर लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, तो ज़्यादा अच्छा होगा आप अपने कमरे में चले जाएं। शायद द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू द रूम 10 by 8 feet, शायद द डॉटर इन लॉ पुत्र वधु ने कहा पॉइंटिंग टू ए रूम, एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए 10 by 8 फीट के कमरे की तरफ इशारा करते। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और उसका सन, उसका पुत्र जो है उसको मिसेज मलिक को वहां पर ले गया, उसको रास्ता दिखाते हुए ले गया। होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़े हुए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, वो बहुत ज्यादा निद्रालु, ड्राउजी कहते हैं निद्रालु, और टेरिबली भयानक रूप से निद्रालु महसूस कर रही थी, यानी उसका अत्यधिक नींद आ रही थी। मिसेज मलिक शूक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने जो है अपना सिर, पुनः अपना सिर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन उसके साथ क्या गलत हो गया था। हर हस्बैंड हैड, उसके साथ गलत भी क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति जो है पहले ही मर चुका था। शी वुड फॉलो हिम, उसको उसके फॉलो करना था। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उसको भी उसका अवश्य ये करना चाहिए था। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा था कि इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि मेरी मदर इन लॉ का, मेरी सास का कमरा होगा। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर, उसके बाद में इसको एक कन्वर्ट कर दिया जाएगा, एक स्टोर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। दीज वर्ड्स री-इकोड इन मिसेज मलिक ईयर, ये शब्द मिसेज मलिक के कानों में गूंज रहे थे। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉज कमेंट, तब उसने अपनी पुत्र वधु के कमेंट सुनी। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, कि हाउस, घर तो बहुत अच्छी तरह से प्लान करके बनाया गया है। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर, मुझे एक बड़े इनफ पर्याप्त स्टोर की जो है रखना चाहूंगी, कि उसकी मुझे आवश्यकता रहेगी। मिसेज मलिक हर्ड इट, मिसेज मलिक ने इसको सुना। एंड शी फेल्ट, उसने महसूस किया एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, जैसे कि वो डूब रही थी, बहुत ही गहरी और गहरी डूब रही थी। इन द बॉटमलेस वेल, एक तल रहित जो है कुएं में डूबती जा रही थी। ये थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स अ लॉट अगेन।